नंबर। तुम्हें लग रहा होगा बस 8 नंबर। अरे भाई तुम्हारे केमिस्ट्री में नंबर कहाँ से आ रहे हैं तुम बताओ। ऑब्जेक्टिव से डर है, सब्जेक्टिव से पूरा का पूरा डर है। तो सोचो कि कितना लेंदी है। सेम फिजिक्स में भी वही चीज़ है, आप लोग समझ नहीं रहे हो। ये जो स्ट्रैटेजी है ना बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अगर आपको एक्चुअली में केमिस्ट्री में नंबर चाहिए तो आप तो हर किसी के बात में आ गए हो। आपको लग रहा है कि नंबर फोड़ दोगे, प्रैक्टिकल आपने दे दिया, 70 नंबर का बोर्ड में एग्जाम होगा, फोड़ के आओगे, क्रॉस लग जाएगा। भाई बहुत सारे लोगों का लगता है क्रॉस केमिस्ट्री में, और मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा यार पता ही नहीं है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, आपको पूरा पता लगेगा और आप डिसाइड करना कि क्या आपको ये सब पता था। लोग आपको फेंक दे रहे हैं भाई साहब, तुम उठा ले रहे हो, वो फायदा नहीं करने वाला। ध्यान से देखो, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो टोटल 23 मार्क्स आते हैं तुम्हारे। कौन कौन से चैप्टर हैं देख लो। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, विलयन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन है, केमिस्ट्री कैनेटिक्स है ना जो रसायन बलगितकी, और सरफेस केमिस्ट्री जो कि पृष्ठ रसायन है। और ये 1 to 5 चैप्टर से 23 आता है सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में, दोनों मिला के बात कर रहा हूँ। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। भाई साहब तुम्हारे केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ध्यान से समझना। तो हम लोगों ने 23 नंबर की तो बात कर ली, आगे हम लोग बात करते हैं, सब पे बताऊंगा सब कैसे पढ़ना है। इनऑर्गेनिक है जिसमें 14 नंबर, तो 23 नंबर और 14 नंबर टोटल जोड़ दोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 37 मार्क्स। और 6 to 9 चैप्टर, अगर आपने 1 to 9 चैप्टर पढ़ा है बेहतर तरीके से तो आपके भाई साहब 37 नंबर फिक्स हैं। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की बात कर रहा हूं। आप सोचोगे कि मैं केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव रट लूंगा, तो भाई साहब अगर कुछ चेंजेस हो गया क्वेश्चन में तो वहां तुम्हारे नहीं सही होने वाले। सबसे पहला पॉइंट तो आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा ना 70, उसमें आपको 12-13 बुझाएगा। मैं यहाँ लिख के दे सकता हूँ, आप कितना भी ऑब्जेक्टिव रट लो, जब तक आप चैप्टर को अच्छे से नहीं देखोगे। हाँ, रटने वाला अगर मान लो एग्जाम में तुम्हारे आ गया तो आ गया, प्लस पॉइंट है भाई। कभी कभी नहीं आता, पैटर्न को समझ लाड ले वरना बहुत पछताना पड़ेगा। तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री मैंने समझा दिया 1 to 9 चैप्टर तक के भाई सब तुम्हारे 37 नंबर के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आएंगे। 6 चैप्टर है तुम्हारा जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। 7 है पी ब्लॉक, 8 है डी ब्लॉक और 9 है कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी उप सह संयोजन यौगिक। तो इन सबको अच्छे से देख लेना। आगे बात करते हैं भाई साहब, आपने 37 नंबर कर लिया 70 नंबर में, बचा तुम्हारे पास टोटल कितना मार्क्स 33 मार्क्स। अब 33 मार्क्स जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तुम्हारा आता है 10 चैप्टर से लेके, ध्यान से देखना, 10 चैप्टर से लेके 16 चैप्टर तक। और इसी में बच्चे भाई साहब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना हमें पढ़ना है, इतना हमें पढ़ना है। 10 चैप्टर हेलो एल्केन्स भाई साहब, हेलो एरेंस, इस पे हम बात करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज वाला ये चैप्टर है, सबसे ज्यादा। और यहाँ से जो क्वेश्चन उठता है ना बच्चे को समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता भाई। कुछ कुछ बच्चे को समझ में आता है। अल्कोहल, फिनर और एथर और अल्डिहाइड, कीटन और कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, 10, 11, 12 और 13 ये 4 चैप्टर ऐसे हैं। इसके लिए तुम्हें कुछ चीजें पकड़नी होगी। सबसे पहले चैप्टर जान लो कि यहाँ से 33 मार्क्स का आता है, तो 10 से 13 तक चैप्टर हम लोगों ने जान लिया। आगे हम लोग 14 to 16 जान लिया, यानी टोटल चैप्टर हम लोगों ने इसके है ना 10 to 16 जान लिए। टोटल के टोटल 7 चैप्टर, ऑर्गेनिक से 33 मार्क्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वो जो मैंने यहाँ पर 4 गो चैप्टर बता रखा है, इसको पढ़ने से पहले अभी आप नहीं पढ़े हो, मेरे को पता है, अगर पढ़ लिया हो तो सही है। ये चीजें देख लेना भाई साहब, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या आपको देखना है। कॉमन नेम आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर दे दिया, एक रचना दे दिया, इसका पूछ देगा कि कंपाउंड नेम क्या है, तो यहाँ पर क्या है फॉर्मल्डिहाइड होता है। ये क्या है फॉर्मल्डिहाइड है। और आईपीएसी नेम भी इसका पूछ देगा लाड लो, तो भी आपको पता होना चाहिए। और इस तरह से सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में, अगर 10 बच्चे ने कमेंट कर दिया कि इस पे हमें ना एक नोट्स चाहिए, तो मैं बना के आपको यूं दे दूंगा भाई साहब नोट्स, जहां से तुम्हारे ना 8 नंबर पक्के होंगे। 8 नंबर याद रखना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की बात कर रहा हूं मिला के 8 नंबर। तुम्हें लग रहा होगा बस 8 नंबर। अरे भाई तुम्हारे केमिस्ट्री में नंबर कहां से आ रहे हैं तुम बताओ। ऑब्जेक्टिव से डर है, सब्जेक्टिव से पूरा का पूरा डर है, प्रैक्टिकल से 22-23 नंबर तुम्हें मिल गया होगा, 24 नंबर।
कोई गारंटी नहीं है। 30 में 18-17 नंबर भी मिलता है भैया स्कूल में। तुम सबसे पहले समझो, एग्जाम को समझो, बच्चों को समझो, जो दे चुके उनको समझो ना यार, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया ना हैलोरेंस और हैलो एल्केन्स, तो उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन याद होना चाहिए, उसके है ना जो प्रिपरेशन वाली चीज़ें होती है ना उस चैप्टर के अंदर वो भी आपको पता होना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म उसका पता होना चाहिए, तब जाके ये चैप्टर समझ में आएगा, तब जाके पल्ले पड़ेगा, है ना। तो एक एक चीज़ मैंने आपको बेहतर तरीके से बताया। अब देखो, बेस्ड ऑन एग्जाम पेपर्स, जो तुम्हारे एग्जाम के पेपर होंगे ना वो किस लेवल पे आएंगे वो भी तो समझना है कि एग्जाम के जो पेपर है वो कहाँ से उठते हैं। सबसे पहले इंटेक्स क्वेश्चन, जो बुक के बीच बीच में दिया होता है ना, चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन उठते हैं। PYQs कर लेना चैप्टर वाइज, कम से कम 6 ईयर, कम से कम की बात कर रहा हूँ 6 ईयर का कर लेना, जब से पैटर्न चेंज हुआ है 5 to 6 ईयर से कर लेना अच्छे तरीके से, और एग्जाम्पलर हो सके तो कर लेना। और एक और चीज़, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेना, है ना, अभ्यास जो प्रश्न दिया हुआ रहता है चैप्टर वाइज वो भी कर लेना। यहाँ से तुम्हारे सारे क्वेश्चन उठेंगे। 2 नंबर वाले क्वेश्चन उठते हैं आपके डेफिनेशन वाले पॉइंट से, वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करा, तो जो पहला टॉपिक है तो उसका एक परिभाषा दिया हुआ रहता है 2-3 लाइन में, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करा परिभाषा, तीसरा टॉपिक दिया परिभाषा, चौथा टॉपिक परिभाषा। तो ये परिभाषा एक भी चैप्टर से मत छोड़ना। केमिस्ट्री तुम्हें खत्म करने में 3 महीना लगेगा डेडिकेशन से, अगर आपने डेली 2 घंटे की पढ़ाई करी तब। NCERT केवल बात कर रहा हूँ मैं, तो सोचो कि कितना लेंदी है। सेम फिजिक्स में भी वही चीज़ें है, आप लोग समझ नहीं रहे हो, इसलिए बोलता हूँ फॉलो कर लो। और अगर आपको नोट्स चाहिए ना, इन सभी चीज़ों का नोट्स चाहिए ना, एक क्लिक में भाई साहब 70 के 70 नंबर लेकर आ जाओगे, मात्र 99 रुपीज़ में दूंगा, ठीक है। आपको नंबर दिख रहा है, आराम से कर सकते हो। अगर ना एक और चीज़, कोई ज़रूरी नहीं है लेने की, अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरी है 99 रुपया खर्च कर सकते हो 70 नंबर के लिए, तो मैं आपको दे दूंगा मात्र 99 रुपया। अब एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं, भाई साहब यूट्यूब से हर चीज़ कर सकते हो और मैं आपको गाइड करूँगा एग्ज़ाम तक, पूरा मोटिवेटर होगे, हर चीज़ का पता होगा कि कैसे पेपर आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा, एक्सपीरियंस लेवल पे सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, उम्मीद है तोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। कोई सबसे पहले देख लो, ऑब्जेक्टिव करने से पहले चैप्टर वाइज करो, कम से कम 70, है ना, कम से कम 70 ऑब्जेक्टिव। मैंने 30 ऑब्जेक्टिव कराया है ना, और PDF बना रहा हूँ इम्पोर्टेंट का, तो सब तुम्हारे PDF में रहेंगे, तो इतना खर्चा कर सकते हो तो कर लो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियोस में। बताना किस सब्जेक्ट पे चाहिए आपको वीडियोस, और कौन से सब्जेक्ट में लग रहा है कि दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा, सारा चीज़ आपका ये भाई बताने वाला है। एग्जाम तक डेली आपको वीडियो देगा, जिससे आप हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ट्राई करोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उम्मीद है सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।